हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहर सिंह बिमल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज निवाड़ी एमपी। आज इस वीडियो लेक्चर में ओलिवर गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखा हुआ एक नाटक शी स्टूप्स टू कॉन्कर के विषय में बात होगी। 1773 में ये नाटक प्रकाशित हुआ था। 600 वर्ष पूर्व लिखे हुए इस नाटक की जो थीम है, विषय वस्तु है, वो आज भी प्रासंगिक है। हमारे समाज में देखने को उस जैसा दृश्य अवश्य मिलता है। तो इंग्लिश लिटरेचर से कंपटीशन, नेट इत्यादि की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मिस्टर हार्डकैसल, मिसेज हार्डकैसल पति पत्नी हैं। उनके एक बेटी है कैट, मैरिजेबल है, सुशील है, सभ्य है। एक टोनी लंपकिन है जो बेटा है, बड़ा शरारती है, गैम्बलर है, जुआड़ी है, बहुत सारे उसमें अवगुण हैं। चूँकि वो मिस्टर हार्डकैसल का पुत्र नहीं है, मिसेज हार्डकैसल का पुत्र है, वो पूर्व पति से है। तो इस प्रकार से ये 4 सदस्यीय परिवार है। मिस्टर हार्डकैसल बहुत ही रिजर्व नेचर के व्यक्ति हैं। मिसेज हार्डकैसल उतनी ही उद्दंड प्रवृत्ति की लेडीज हैं, या यूँ कहो कि उद्दंडता में सहायक हैं। वो टोनी लंपकिन की उद्दंडता में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं, पैसा देती हैं फिजूल खर्ची के लिए। और इस बात को लेकर के पति पत्नी में हमेशा तनाव बना रहता है। चूँकि शादी योग्य लड़की है कैट, सुंदर, सुशील, सभ्य, वेल एजुकेटेड है, सीधे अपने पिता पर गई है, रिजर्व नेचर की है। मिस्टर हार्डकैसल के दोस्त हैं जिनका नाम है चार्ल्स, और चार्ल्स का बेटा है मार्लो। मिस्टर हार्डकैसल डिसाइड करते हैं दोनों मिल करके कि क्यों ना इन बच्चों की शादी कर दी जाए और दोस्ती का रिश्ता रिश्तेदारी में बदल जाए। बात फिक्स हो जाती है। चार्ल्स मार्लो को बुलाया जाता है कि आप आइए और मेरी बेटी से मुखातिब होइए और एक दूसरे को देख लीजिए। चार्ल्स को पता है कि उनका बेटा बड़ा शाई नेचर्ड है, शर्मीली प्रवृत्ति का है, लड़कियों के सामने बोलता नहीं है। तो टॉकिंग कन्वर्सेशन करने के लिए उसके दोस्त हेस्टिंग्स को साथ में भेज देते हैं। हेस्टिंग्स और चार्ल्स मार्लो मिस्टर हार्डकैसल के शहर में पहुंच जाते हैं। शाम हो जाती है, रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता पूछने के इरादे से कुछ लड़के जो खेल रहे होते हैं उनसे संपर्क करते हैं। इत्तेफाक से टोनी लंपकिन से ही मुलाकात हो जाती है, वही शरारती बेटा मिस्टर हार्डकैसल का। उससे पूछते हैं कि भाई हमें मिस्टर हार्डकैसल के घर जाना है, एड्रेस बता दीजिए। टोनी लंपकिन उनके मज़े लेना शुरू कर देता है और कहता है कि उनका घर तो बहुत दूर है, आप सुबह पहुंच पाओगे। अच्छा हो कि वो सामने एक सराय दिख रही है, उसमें आप रात को ठहर जाइए और सुबह चले जाइएगा। चूँकि जिसको वो सराय बता रहा है, होटल बता रहा है, वो घर असली में मिस्टर हार्डकैसल का ही था। चार्ल्स मार्लो, हेस्टिंग्स दोनों नौजवान वहाँ पहुँचते हैं और उसको सराय समझ बैठते हैं। सराय समझ करके वो उसमें एंटर करते हैं। चूँकि उनके घर में मेहमानों का इंतज़ार पहले से हो ही रहा था, तो सभी लोग वेलकम के साथ उनको रिसीव करते हैं। दोनों ये समझ बैठते हैं कि सराय का मालिक अच्छा है, बड़ा कॉर्डियल है, इसलिए अच्छा रिसीव कर रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा है। ये सराय समझते हैं, पूरी रात काट लेते हैं। इनको समझ में ही नहीं आता है कि हम जिस घर में आए थे वो घर होस्ट का घर है, जहाँ पर उनका इंतज़ार हो रहा था। दोनों लड़के उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे मानो कि वो होटल में हों। कैट को मैड समझ लेते हैं, नौकरानी समझ लेते हैं। मिस्टर हार्डकैसल, मिसेज हार्डकैसल को सराय का मालिक समझ बैठते हैं और ताबड़तोड़ ऑर्डर प्ले करते हैं। चादर लाइए, चादर चेंज कर दीजिए, पानी लाइए, गिलास लाइए। ये बिहेवियर देख करके चार्ल्स वो मिस्टर हार्डकैसल को बड़ा अजीब लगता है और कहते हैं कि उनमें सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है, एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप नहीं बन सकती। मन ही मन वो बड़े परेशान हैं, लेकिन वेलकम करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं अच्छे से।
सुबह होती है जैसे तैसे, जब कहीं सुबह होती है तो उस घर में एक नेवली नाम की लड़की होती है, आती है अपनी कैट सहेली से मिलने के लिए। वो नेवली कोई और नहीं थी, हेस्टिंग्स की प्रेमिका थी। जैसे ही हेस्टिंग्स ने वो देखा कि नेवली यहाँ पर आई है, उसे पता था कि कैट उसकी फ्रेंड है पहले से, तो वो बड़े लज्जित होते हैं और महसूस करते हैं कि ये सराय नहीं वही घर है जहाँ उनको आना था। रिग्रेट करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है। तब तक सब वातावरण घर का बदल गया होता है, उनके दिलों में काफ़ी बदलाव हो गया है। लेकिन कैट फिर भी हिम्मत नहीं हारती है। कैट मिलती है और चार्ल्स मार्लो से बात करती है। बातचीत के दौरान उसे कहीं से नहीं लगा कि वो शाई नेचर्ड है या शर्मीली प्रवृत्ति का है। इसके बावजूद कि हेस्टिंग्स वहाँ नहीं था, हेस्टिंग्स अपनी नेवली को लेकर के घूमने के लिए बाहर निकल गया। दोनों में बातचीत होती है, अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है। चार्ल्स मार्लो रिग्रेट करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, लेकिन कैट उनको कंसोल करती है, कहती है नहीं कोई बात नहीं, होता है, दिस इज़ द लाइफ। पिताजी रिलक्टेंट हैं, पूरी तरह मन बना चुके हैं कि ये संबंध नहीं हो सकता। मार्लो के पिता को खबर कर देते हैं कि तुम्हारे लड़के का बिहेवियर ठीक नहीं है, इस तरह से हरकत की है रात भर। लेकिन कैट उनको भी कंसोल करती है और किसी भी तरह से अपने पिता को फेवर में कर लेती है इस रिलेशन के। दोनों जगह से समन्वय बनाती है, इधर होने वाले पति से, इधर पिताजी से, और सारी स्थितियों को समझ करके वातावरण को अपने मैरिज के अनुकूल कर लेती है। इसीलिए उसे फिर सफलता मिलती है, उसकी मैरिज का रास्ता साफ हो जाता है। नाटक का शीर्षक ओलिवर गोल्डस्मिथ ने बड़ी सोच समझ के रखा होगा, शी स्टूप्स टू कॉन्कर। वह जीतने के लिए झुकती है। प्रायः देखते हैं लोग जीतने के लिए झुकते नहीं हैं, झुकना हार का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस नाटक में झुकना जीत की गवाही देता है कि झुक करके लड़की ने अपने मार्लो का दिल जीता, अपने पिताजी का दिल जीता। तो ये था शी स्टूप्स टू कॉन्कर की संक्षिप्त कहानी। डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।